तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि ये जो रहने वाला आपका प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, मॉर्निंग असेंबली, तो जो कि रहने वाला है आपका दिनांक 9/10/2025 के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो कल का जो आपका रहने वाला है प्रार्थना सभा में जो प्रश्न पूछेगा तो वो यही सब रहेगा, ठीक है। तो पहले आज का सुविचार देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, जिसे खुद पर भरोसा होता है वही सच्चा विजेता होता है, ठीक है। ये खुद होगा, ये थोड़ा दूसरा टाइप का लिखा हुआ है, कट गया है। तो वही बोल रहा है, ये बहुत अच्छी बात कही है। क्या बोल रहा है, जो इंसान खुद पे भरोसा करता है ना वही सच्चा विजेता होता है, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन देमसेल्फ इज़ द ट्रू विनर। ये बात बहुत ही ज़्यादा सही है और हमें भी ये बात को अपनाना चाहिए, ठीक है। हार नहीं मानना चाहिए ज़िंदगी में, खुद पे हमें बिलीव करना चाहिए अपने आप को। फिर क्या हो रहा है, दिन जो आपका रहने वाला है बृहस्पतिवार, ठीक है, उसके प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे इसका मुख्य समाचार क्या है और उसका संदर्भ क्या है। तो पहले क्या है, कंप्यूटर को और सुपर बनाने के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार, जैसे अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों जैसे जॉन क्लर्क, फिर है माइकल क्या लिखा है, एच डेवोरेट और जॉन एच मार्टिनिस, ठीक है, को इस वर्ष के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह घोषणा मंगलवार को की गई। उन्हें यह पुरस्कार क्या लिखा है, मैक्रोस्कोपिक क्या लिखा है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ पर ये दिखा है आपको, क्वांटाइजेशन के खोज के लिए मिला है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ खोज के लिए मिला है। किसका पुरस्कार, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम, फिर आपका है मैकेनिकल टनलिंग और है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। इनके लिए इसे क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, जो कि नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में रहने वाला। अब आपका है राष्ट्रीय, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का भारत दौरा। क्या बोला है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की उथल पुथल के बीच भारत और ब्रिटेन के साझेदारी का एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुंबई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्या नाम है इसका, कीर स्टारमर से मिलकर दोनों देशों के समयबद्ध कार्यक्रम विजन 2035 को आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे, ठीक है, जो कि है आपका किसके संदर्भ में, भारत ब्रिटेन संबंध के बारे में, ठीक है। अब राज्य के लेवल पर देख लेते क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर 3 कफ सिरप का रोक, ठीक है, 3 कफ सिरप का रोक। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर 3 कप सिरप, जो कि आपका क्लोरिडिप, फिर आपका रेस्पीफ्रेश और रिलाइफ की बिक्री, खरीद और उपयोगों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। यह क्या बोल रहा है, यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन दवाइयों से जुड़े बच्चों की मौत की खबर के बाद उठाया गया है, ठीक है। तो जो कि आपका स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में। अब एक खेल, भारत ने श्रीलंका को हराया, दर्ज की दूसरी जीत। भारत ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए मंगलवार को क्या गुवाहाटी में खेले जा रहे बिल्डूएफ विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की क्या है आपका चैंपियनशिप की
मिक्स्ड टीम स्पर्धा के ग्रुप एच ने श्रीलंका को हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाने की ओर कदम बढ़ाए, जो कि आपका क्या है, आपका WF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। फिर आपका शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी के संबंध में देख लेते हैं क्या है। UPSC की तैयारी, ये आपका यूपी है, एक साथ लिखा है ना तो पढ़ने में ये दिक्कत हो जाता है। UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली भेजे जाएंगे विद्यार्थी, झारखंड सरकार उठाएगी खर्च। क्या बोले, झारखंड सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। कोटा के प्रतिनिधित्व मोशन एजुकेशन संस्थान के सहयोग से अब झारखंड के विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग राज्य में ही उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, जो कि झारखंड सरकार की पहल है, ठीक है। तो ये इसके संदर्भ में रहने वाला है, खेल, शिक्षा और टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं प्राथमिक स्तर के लिए जो प्रश्न रहने वाला है कक्षा 1 से 5 के लिए। क्या बोल रहे हैं, मैं पिघलती हूँ पर बर्फ नहीं, जलती हूँ पर दीपक नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कौन ऐसा है जो पिघलता है लेकिन बर्फ नहीं है, और जलता भी है लेकिन दीपक नहीं है? तो मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती पिघलता भी है और वो जलता भी है। तो क्या बोल रहे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। दादाजी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? दादा नहीं है, नाना जी का बेटा तो मामा लगेगा ना। फिर बोला टूथ का प्लूरल क्या होता है? तो टूथ का प्लूरल पूछ रहा है तो क्या होता है, टीथ, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। क्या बोले, साल का सबसे छोटा महीना का क्या नाम है? तो फरवरी जो होता है साल में सबसे छोटा होता है, जो कि 28 या 29 दिन का होता है। फिर बोलता है आपका उच्च प्राथमिक स्तर, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाला है। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। वह कौन जिसकी माप समकोण अर्थात 90 से कम हो उसे क्या कहा जाता है? तो न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण या न्यून कोण बोलते हैं हम लोग, है ना। 90 से जो कम होता है वो न्यून कोण होता है, 90 से अधिक जो होता है वो आपका अधिक कोण होता है, और 90 जो होता है वो समकोण होता है, ठीक है। खेलकूद में कौन सा समास है? तो खेलकूद में कौन सा समास है? तो वो द्वंद्व समास है खेलकूद में, ठीक है। फिर बोल रहे हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर, ठीक है। फिर बोल झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है? तो झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। फिर आपका जो है मध्य स्तर, जो कि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। इसमें क्या है, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रही है तो कंचनजंगा, ठीक है, जिसकी आपकी ऊंचाई जो है वो कितना है, 8586 मीटर, ठीक है। सॉरी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं और विभवांतर को वोल्ट मीटर से। फिर बोल रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिसने जन गण मन जो आपका राष्ट्रीय गान है वो लिखे, ठीक है। फिर बोल रहा है आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? आँखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा होना, जैसे बोलते नहीं आप मेरा आँखों के तारा हो, बच्चे को बोला जाता है, ठीक है। आँखें का तारा मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यारा होना, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को हम क्या कहते हैं? संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। तो इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर। फिर बोल रहा है आज का महत्वपूर्ण दिवस, जो कि आपका 9/10/2025 विश्व डाक दिवस, जिसको कहते हैं वर्ल्ड
पोस्ट डे, इस दिन क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल पोस्टल फिर यूनियन जैसे UPU की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1874 में स्विट्ज़रलैंड में स्थापित हुई थी ये, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, स्विट्ज़रलैंड में ये स्थापित हुई थी पहला बार 1874 इसमें। फिर ये जैसे कि आपका इंग्लिश में लिखा क्या बोले, सॉरी, आपका वर्ड ऑफ द डे जो है वो क्या है, ग्रेटिट्यूड, जो कि आपका आभार। जैसे कि सेंटेंस ऑफ द डे क्या लिखा है, ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर फॉर ग्रेडियंस। तो क्या बोले, छात्र ने मार्गदर्शन के लिए अपने शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त किया। आभार मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं आपके हमेशा आभारी रहूँगी, इस तरह का, ठीक है, ग्रेटिट्यूड कहते हैं उसको। अब प्रेरक प्रसंग क्या है, सच्चाई का फल, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बार एक लड़का जंगल में लकड़ी काटने गया, ठीक है। रास्ते में उसे एक नदी मिली। उसने नदी पार करने के लिए एक नाव का उपयोग किया। नदी पार करते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा, ठीक है। तभी एक परी प्रकट हुई और उसने लड़के से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है, या फिर तुम क्यों रो रहा है। लड़के ने अपनी कहानी सुनाई। परी ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली, ठीक है। उसने लड़के से पूछा कि यह क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है, इस टाइप से, ठीक है। ये कहानी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। फिर पूछा कि उसकी, कहाँ थे हम, क्या उसकी कुल्हाड़ी है, क्या ये उसकी कुल्हाड़ी है, चलो ऐसा पूछा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लड़के ने कहा नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ठीक है। फिर परी ने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, ठीक है। लड़के ने फिर से कहा नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में परी ने लड़के की कुल्हाड़ी निकाली। लड़का बहुत खुश हुआ और क्या बोला, उसने कहा हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। परी ने लड़की की सच्चाई से खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी, ठीक है। तो फिर जैसे कि आपको सीख क्या मिला, अगर सच के साथ दिया जाए तो उसका परिणाम अच्छा होता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन आज के युग में ये कोई नहीं मानता है, ठीक है। जो लोग सच्चे होते हैं, जो थोड़ा सीधे साधे होते हैं, लोग उसी को क्या करते, परेशान करते, तंग करते हैं। तो ये ज़माना ही उल्टा हो गया है अभी। तो इस तरह का ये स्टोरी है, इसको आप पढ़ के मोटिवेट हुए कि नहीं, आप बताइएगा, ठीक है, कहानी कैसा लगा। और इसे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी है, जो कि आपका फ्रूट ऑफ ट्रूथ है, पढ़ सकते हैं इसको। और ये आपका छात्र प्रतिज्ञा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद।